हेलो। आवाज आ रही है बेटा सभी को? यस सर। हाँ यस तो सर। देखिए, ये जीरो ही हो गए केवल, और ये और बचेगा प्लस ए से ए डैश से ए ई डॉट डी एल। ठीक है, प्लस ए डैश से ए ई डॉट डी एल, यही कंपोनेंट हमारे एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, क्लियर। अब इनकी वैल्यूज लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए ई डॉट डी एल एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ई डॉट डी एल की अगर आप बात करेंगे तो देखिए, अगर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे ना, इन तीनों की क्या क्या होंगी, तो ए से बी ई डॉट डी एल की अगर आप बात करें तो ये देखिए डायग्राम में, ये ए से बी इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एल, इस लेंथ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा दैट विल एग्जैक्टली इक्वल टू द वर्क डन। ठीक है, तो ए से बी ई डॉट डी एल में जो हमारा आ जाएगा क्या, ये हमारा कौन सा कंपोनेंट है, ये बेसिकली टेंजेंशियल कंपोनेंट है। ये कौन सा कंपोनेंट है, टेंजेंशियल, ये आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट है। ठीक है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी लाई इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर, तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, ये सब वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ए से बी आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट है, तो वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो ये आपका आ जाएगा, ये जो इसकी वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी, ई टी इंटू डेल डब्ल्यू इन जनरल। ठीक है, ई टी इंटू डेल डब्ल्यू। ठीक है, डेल डब्ल्यू इज द वर्क डन इन दैट पोर्शन फ्रॉम ए टू बी। क्लियर। सिमिलरली बी से बी डैश देखेंगे आप, बताइए बी से बी डैश की वैल्यू क्या आएगी। हेलो, ये देखिए, इधर तो ये डेल्टा डब्ल्यू हो गया, ये आपका क्या है, ये आपका डेल्टा एल है। दिस इज योर डेल्टा एल, सो डी एल नहीं, सो डेल्टा एल लिख लीजिएगा। हाँ, तो ये आपका डेल्टा एल है। ठीक है, तो अगर ये डेल्टा एल है तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस साइड में हम क्या लिखेंगे इसको, बताइए, इलेक्ट्रिक ई डॉट डी एल को। दिस इज योर डेल्टा एल। तो ये जो डेल्टा एल है, इसकी वजह से जो हमारा बी से बी डैश होगा, क्योंकि बी डैश से सी तो जीरो ही है, तो बी से बी डैश हमारा क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए, ए से बी में हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ईटी हो गया, टेंजेंशियल कंपोनेंट, और जो लेंथ है वो डी डेल डब्ल्यू हो गया, जिसको हम विड्थ कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो सर हमारा जीरो हो जाएगा। है सर ये बी से डेल्टा, बी डैश। ये एक तरह से विड्थ है, समझ लीजिए डेल्टा डब्ल्यू को आप विड्थ समझ के चलिएगा। तो दिस इज योर विड्थ, दिस इज योर लेंथ। क्लियर। तो यहाँ पे जो हमने देखा ए से बी में हमारा आ गया ई टी इंटू डेल डब्ल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया, और ये जो विड्थ ए से बी है दैट इज डेल डब्ल्यू। ठीक है, क्योंकि हम लोग अगर अगर आप देखेंगे हमने डायरेक्ट लिख दिया है, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं अगर किसी को कोई डायरेक्ट लिखने में प्रॉब्लम है। तो जैसे ई हमारा हो जाएगा, ई तो बाहर आ जाएगा, ई को हमने बाहर कर दिया, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया, और डीएल आपका हो जाएगा, डीएल विल बी व्हाट, डीएल विल बी एल, एल को हम लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज बी माइनस ए। ठीक है, ऐसे ही बी से बी डैश वाली बात करेंगे, तो बी से बी डैश में हमारा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नॉर्मल कंपोनेंट है, तो ये नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, देखिए बी से बी डैश की अगर हम बात करें तो हम लोग डाउनवर्ड जा रहे हैं, हम लोग किधर जा रहे हैं, हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो नीचे जा रहे हैं तो इसका मतलब नेगेटिव होगा। अगर ऊपर जाएंगे इधर वाले पे जब देखेंगे तो ये ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, नीचे आ रहे हैं तो नेगेटिव होगा, तो बी से बी डैश हम लोग डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो जो फील्ड होगा नॉर्मल फील्ड वो भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो हम यहाँ पे जो ई एन होगा ये हमारा नेगेटिव होगा, ये समझ में आ रहा है बेटा सभी को। ये जो ई एन है ये क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि हम लोग डाउनवर्ड जा रहे हैं, दिस फील्ड विल बी नेगेटिव। और एन का मतलब है नॉर्मल, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल कंपोनेंट है। डीएल हमारा क्या हो जाएगा, डीएल इज अगेन, डीएल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा दैट इज बी डैश माइनस बी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस अगेन इसको देखेंगे अगर आप, फिर से ए डैश से ए देखेंगे, ये देखिए ए डैश से ए कहाँ है, ये है,
ए डैश से ए, क्योंकि ये तो जीरो हो गया इनसाइड कंपोनेंट, ए डैश से ए अगेन नॉर्मल कंपोनेंट है, और ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो ए डैश से ए विल बी, ई एन विल बी पॉजिटिव, ठीक है, और ब्रैकेट में ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू 0। अब हम जो वैल्यू लिख रहे थे, ये जो बी माइनस ए है, क्या है? डिफरेंस ऑफ टॉप वैल्यू टू द लोएस्ट वैल्यू। तो देखिए ये है ए से बी, दैट इज विड्थ। तो इसको हमने डेल्टा डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया, ये डेल्टा डब्ल्यू ही आपका बी माइनस ए है। इज इट क्लियर? डेल्टा डब्ल्यू क्या है? बी माइनस ए। तो इसको हम लिख सकते हैं ई टी इंटू डेल्टा डब्ल्यू। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बताइए। लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस ई एन इंटू ये जो बी डैश माइनस बी है, इसको क्या लिख सकते हैं? बताइए। ये देखिए बी डैश माइनस बी क्या हो रहा है? टोटल लेंथ आपकी ये डेल्टा एल थी, ये देखिए टोटल लेंथ है ना डेल्टा एल, और आप केवल बी डैश से बी ले रहे हैं, बी डैश से सी जीरो ले रहे हैं, तो बी डैश से सी एक आधा पार्ट हो गया, बी डैश से बी एक आधा पार्ट हो गया। तो आप चूंकि बी डैश से बी ही ले रहे हैं, क्योंकि ये पार्ट तो आपका जीरो है, तो ये वाला पार्ट आपका डेल्टा एल बाई टू कवर कर रहा है, डेल्टा एल बाई टू लेंथ कवर कर रहा है ना। तो इसके लिए हमारा जो लेंथ हो जाएगा वो डेल्टा एल बाई टू केवल लिया जाएगा, क्योंकि बी डैश से सी वाला पार्ट तो जीरो है। तो बी डैश से बी में तो लेंथ आपकी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बताइए। तो ये डेल्टा एल बाई टू हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला पार्ट ई एन इंटू ए माइनस ए डैश, ए से ए डैश अगर आप देखें तो ए से ए डैश, ये रहा ए डैश, ये रहा ए से ए डैश अगर आप देखेंगे तो वी आर अगेन गोइंग फ्रॉम व्हाट, द बॉटम टू टॉप, इधर से इधर जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव रहेगा पहली बात तो। और दूसरी चीज है, ये भी हमारा डेल्टा एल बाई टू होगा, क्योंकि अगेन यू आर टेकिंग जस्ट हाफ वैल्यू, ये वाला पार्ट जीरो था, तो डेल्टा एल बाई टू ये भी हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है ये सभी को बेटा क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ें। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं। अब आप देखिए ये माइनस ई एन डेल्टा एल बाई टू है, प्लस ई एन डेल्टा बाई टू, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो केवल बचेगा ये वाला पार्ट बचेगा। तो ये बचा आपका ई टी इंटू डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, या आप इसको लिख सकते हैं ई टी इज इक्वल टू वॉट, 0। ई टी 0 क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि आप डेल्टा डब्ल्यू को जीरो नहीं कर सकते। वर्क, ये जो हमारा डेल्टा डब्ल्यू है, एग्जैक्टली वर्क डन है एक तरह से, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ठीक है? ये- ठीक है ना, एक एंड से दूसरे एंड जो आप जा रहे हैं, दैट इज एग्जैक्टली द वर्क डन, ठीक है? सो ये हमारा एग्जैक्टली जीरो नहीं हो सकता है। या आप अगर विड्थ फॉर्म में भी समझना चाहेंगे तब भी आप देख सकते हैं, अगर वर्क नहीं समझे तो विड्थ समझ सकते हैं, क्योंकि विड्थ हमारी जीरो नहीं हो सकती। विड्थ एग्जिस्ट कर रही है ना, ये ए से बी, ये हमारी जीरो नहीं हो सकती है, ठीक है? तो डेल्टा डब्ल्यू विल नॉट बी जीरो, तो इट मीन डेल्टा डब्ल्यू विल नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता है। तो हम ई टी को जीरो करेंगे, तो डेल्टा डब्ल्यू इधर जाएगा अपॉन में, तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, मीन्स ई टी इज इक्वल टू जीरो, बट डेल्टा डब्ल्यू विल नॉट बी जीरो, ठीक है? सो दिस इज योर टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या हो गया? इन स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो आ गया। क्या आ गया? जीरो, ठीक है? अब सिमिलरली यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी नहीं निकाला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। द टेंजेंशियल कंपोनेंट, द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगा? बताइए। डी टी इज इक्वल टू, टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू ये होता है
होता है नहीं होता है, यहाँ पे हम एप्सिलॉन नहीं लेंगे, एप्सिलॉन नॉट लेंगे। क्यों लेंगे एप्सिलॉन नॉट? क्योंकि हम फ्री स्पेस की तरफ देख रहे हैं ना, अंदर तो जा नहीं रहे हैं कंडक्टर के, हम बाहर की तरफ देख रहे हैं, अंदर तो सब कुछ जीरो है। तो बाहर की तरफ देखेंगे तो बाहर आपका फ्री स्पेस है। ये देखिए, ये जो आउटर सरफेस है यहाँ तो फ्री स्पेस है, तो हम यहाँ के लिए ही तो देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली d इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई होता है, तो dt इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई टी। और ई टी अभी आपने निकाला है, ई टी की वैल्यू क्या आई है? ई टी क्या निकाला है? जीरो निकाला है ना। तो ई टी आपका जीरो आया था ना पीछे, देखिए दिस ई टी इज जीरो, तो ई टी जीरो रख देंगे तो आपको डी टी मिल जाएगा। तो डी टी क्या मिल जाएगा? ये भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है वो भी जीरो हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी क्या आ गया? जीरो आ गया टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? Yes. ये इसको आप इक्वेशन नंबर भी डाल दीजिएगा, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया आपका, और इसको इक्वेशन नंबर 4 कर दीजिएगा। और यहाँ आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द एबव इक्वेशन। आप लोग अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दीजिएगा चैट बॉक्स में, ठीक है। 3 and 4 shows that tangential components of electric field intensity and electric flux density at the boundary of conductor and free space are zero. Free space are zero. ठीक है, सिमिलरली वी कैन फाइंड फॉर, ये तो हमारा हो गया इसके लिए टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए। अब हम लोग निकालेंगे किसके लिए? नॉर्मल कंपोनेंट के लिए। तो ये भी कर लेते हैं, केवल छोटा सा पार्ट है। नाउ नाउ नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो नॉर्मल कंपोनेंट्स का मतलब हो गया जो परपेंडिकुलर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगेन टू derive the conditions for normal components of electric field intensity। अब हम लोग सिलेंडर वाला लेंगे, ठीक है ना, जो सिलेंडर वाला हमारा पार्ट था वो वाला लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द बाउंड्री ठीक है, वी कंसीडर ए वी कंसीडर ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अभी हम लोगों ने पहले रेक्टेंगुलर टाइप गॉसियन सरफेस लिया था, हम सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले रहे हैं। ठीक है, एज शोन इन फिगर बी। ठीक है, सो अप्लाई गॉस लॉ, अप्लाई गॉस लॉ। वी हैव गॉस लॉ लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा
D डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू, ये आप लोगों ने पढ़ा है गॉस लॉ में, ठीक है। D डॉट डी एस इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज, ठीक है। तो और अब हमें इसमें देखना पड़ेगा, जो हमारा जो सरफेस था, अगर आप देखेंगे तो ये सिलेंड्रिकल सरफेस की हम बात कर रहे हैं, इसमें ये साइड सरफेस है और ये टॉप और बॉटम सरफेस है। तो हमें टॉप सरफेस प्लस बॉटम सरफेस प्लस ये साइड सरफेस, ये तीनों लेना पड़ेगा, ठीक है। चूंकि और साइड सरफेस और बॉटम सरफेस आप देखेंगे तो कंडक्टर के अंदर लाई कर रहे हैं, ये वाला भी, ये पार्ट भी कंडक्टर के अंदर है, ये भी पार्ट कंडक्टर के अंदर है और बॉटम पार्ट भी कंडक्टर के अंदर है। केवल टॉप पार्ट आपका ऐसा है जो फ्री स्पेस में है। इवन जो ये साइड सरफेस है, ये वाला पार्ट भी आपका फ्री स्पेस में है, लेकिन यहाँ का पार्ट आपका इसके अंदर है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। सो इसको हम लोग लिखेंगे सीधे टॉप डी डॉट डी एस प्लस बॉटम डी डॉट डी एस प्लस साइड सरफेस in free space, that is again d dot ds plus side surface in conductor। तो हमने बताया ना कुछ पार्ट उसका कंडक्टर के अंदर भी था, that is again d dot ds। ये सब आपका किसके बराबर हो जाएंगे, q के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसको अब इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें भी आपके जो बॉटम वाले हैं जो कंडक्टर के अंदर लाई करेंगे वो सब जीरो हो जाएंगे। तो जैसे ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, और कंडक्टर के अंदर ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट आपके जीरो हो जाएंगे, ये और ये पार्ट। क्यों जीरो हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारी है अंदर की तरफ वो जीरो है। तो डी चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, तो डी इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई है। अब इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में कर लेंगे, थोड़ा सा पार्ट बचा है, तो ये वाला पार्ट मैं आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट का। टाइम शायद ज़्यादा नहीं बचा है, ठीक है बेटा। अटेंडेंस आप लोग दे दीजिए, एक मिनट जरा सा मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, फटाफट अटेंडेंस बोल दीजिए जरा सा सभी लोग। नॉर्मल कंपोनेंट हम अगले लेक्चर में पूरा करा देंगे, तो अभी तुरंत हो नहीं पाएगा। अटेंडेंस बोलिए सभी लोग, अपना ऑन कर लीजिए जरा सा, सभी लोग ऑन कर लीजिए बेटा कैमरा, ठीक है। रोल नंबर 122, 122, Present, sir. 123, Present, sir. 124, 125, 127, 128, 129, 128 129, 130, सर 128 प्रेजेंट है सर, हाँ लगा दिए 130, 131, 131 present. 132, 132 present, sir. 133, 134, 135, 135, 136, Present, sir. 136. The 135 present. 137, 135 present. प्रेजेंट सर 137 138, 139, Present, sir. Sarasi. 140, 140, 141, 142, प्रेजेंट Present, सर sir. 141. Present, sir. 143, 142 144, Sir, 141. 143, 144, 144 प्रेजेंट सर 145, 145 प्रेजेंट सर 146, 146, 9001, 9002, Present, sir. 9003, 9004, 9005, 9006,
Present सभी sir, का sir हो गया? 9005. Sir, 9005. 9005. बता दे रहा हूँ जिन जो लोगों ने नहीं बोला है 124 127 128 सॉरी 124 125 127 129 133 134 138 143 146 9001 एंड 9003 9004 ठीक है ठीक है थैंक यू क्लास इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे ठीक है